और आइए अब बात करते हैं जनादेश के अलवर लोकसभा क्षेत्र की। क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों को लेकर प्रत्याशियों ने किए वादे तो जनता ने बेबाकी से रखी अपनी राय। पेश है एक रिपोर्ट। अरावली की पहाड़ियों के बीच फैला और राजस्थान के सिंह द्वार के नाम से मशहूर अलवर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहां चुनाव आयोग और राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। यहां की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह क्षेत्र एनसीआर में आता है। यहां का सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, किले, हेरिटेज हवेलियां और झीलें पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। अब अगर यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव की बात की जाए तो इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक बना हुआ है। यहां भाजपा ने भूपेंद्र यादव, कांग्रेस ने ललित यादव, जबकि बसपा ने फजल हुसैन को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले इस सीट पर बाबा बालकनाथ सांसद थे। हाल ही में बालकनाथ के तिजारा विधानसभा से निर्वाचित होने के कारण यह सीट खाली हो गई थी। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री होने के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। पूर्वी राजस्थान की जो सबसे बड़ा विषय है वो पानी का विषय, और मैं लगातार ये मानता हूँ कि पानी का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके सबको लेकर कार्य करना। दूसरा मेरा ये मानना है कि इस क्षेत्र में ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण इंडस्ट्री की, टूरिज्म की और विकास की काफी संभावना है। उधर कांग्रेस ने भूपेंद्र यादव के सामने ललित यादव को मैदान में उतारा है। ललित यादव वर्तमान में मुंडावर से कांग्रेस के विधायक हैं। यादव ने 2018 में भी मुंडावर से ही बसपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि वे तीसरे स्थान पर रहे थे। हम लोग नौजवान को, जवानी को रोजगार देने का हम लोग काम करेंगे। पानी के लिए पूरे जिले में समस्या है। मैं मुंडावर से विधायक हूँ। मेरे क्षेत्र में भी जो ऊपर का इलाका है उसमें भी बहुत पानी की समस्या है। तो हिंदुस्तान सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के पानी की व्यवस्था को लेकर के एक नया प्लान बना करके अलवर जिले को अलग से पानी की व्यवस्था करवाने का हम लोग काम करेंगे। अलवर लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मुकाबले में आ गई है। बसपा ने इस सीट पर फजल हुसैन को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। फजल हुसैन 2008 और 2013 में तिजारा से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। अलवर लोकसभा सीट के 2019 के चुनाव पर नजर डालें तो भाजपा के बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था। वहीं इस सीट पर आजादी के बाद से अब तक हुए कुल 18 चुनाव में 11 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा और 3 बार निर्दलीय और अन्य पार्टियों का कब्जा रहा है। हालांकि यहां 2018 में तत्कालीन सांसद महंत चांदनाथ योगी के निधन के बाद उपचुनाव भी हुआ था। इस दौरान कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह यादव ने भाजपा के डॉक्टर जसवंत यादव को हराया था। अलवर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की बात की जाए तो यहां कुल 20,56,286 मतदाता हैं। इनमें 10,82,552 पुरुष, 9,73,711 महिला और 23 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां 65.78% मतदान हुआ था। निर्वाचन विभाग इस बार यहां और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इस लोकसभा में शांतिपूर्ण मतदान के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों को चिन्हित कर सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। माइक्रो लेवल में जो हमारे ऐसे बूथ्स हैं जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम है, उनको 75% तक ले जाने के लिए हम बूथ वाइज प्लान बना के स्वीप सेक्टर ऑफिसर्स लगा के एक नवाचार के तहत वहाँ पे डेली एक्टिविटीज चुनाव के दिन तक करवाने का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हेला टोली, रैलीज और भी बहुत तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं। 14 अंतरराज्यीय नाके सेटअप हुए हैं, जिसमें अभी वर्तमान में हमारे जिले के 3 हैं, बाकी खैरथल, भिवाड़ी और कोटपुतली बहरोड में है। तो उन पे लगातार 24 घंटे नाकाबंदी जारी है, चेकिंग, धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है। उसके अलावा जो एसएसटी और एफएसटी टीमें हैं वो एक्टिव हो गई हैं, राउंड द क्लॉक वो कार्रवाई कर रही है। अलवर लोकसभा के चुनाव में मुद्दों पर नजर डालें तो यहां पानी की समस्या सबसे बड़ी है। इसके अलावा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण और यहां के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या और अपराध नियंत्रण करना दूसरे प्रमुख मुद्दे हैं। ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारे
सबके बीच में रहे और हमारी समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए सुने और उनका निराकरण करे और हम अपनी अप्रोच उनको सीधा कर सकें, उनसे मिल सकें, उनसे अपनी बात कह सकें। शिक्षा अर्जित करने के बाद, डिग्री पाने के बाद उसको ये पता नहीं होता कि मुझे रोजगार कहाँ से मिलेगा, मैं अपने घर की आजीविका कैसे पूरी करूंगा। इसके लिए राजस्थान सरकार के स्तर पर या केंद्र सरकार के स्तर पर ऐसी नीति बने कि उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए, उनको ऐसा रोड मैप दिया जाए कि आप ये डिग्री हासिल करके इस आयाम पर जा सकते हैं और आप इस तरह अपने रोजगार को सृजित कर सकते हैं। जो हमारा उम्मीदवार है वो बहुत अच्छे हों और हमारे शिक्षक के कार्य में हमारा साथ दें और नए युवाओं को रोजगार प्रदान करें। अलवर लोकसभा सीट पर किस पार्टी को जीत मिलेगी और किसको हार का सामना करना पड़ेगा, इसका फैसला 4 जून को चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। फिलहाल सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने में जी जान से जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार।